हेलो एवरीवन, तो वेलकम टुवर्ड्स द सेम कंसेप्ट दैट इज योर एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा। तो उसमें जो अब आपके पास आज यहाँ पे प्रॉब्लम है उसको हम चेक करने जा रहे हैं। आपको यहाँ पे क्या दिया सुनिए। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे ए पी एंड बी क्यू लेट दीज आर गिवन एनी टू वर्टिकल पोल्स एट पॉइंट ए एंड बी। तो ये आपको यहाँ पे कोई भी दो वर्टिकल पोल्स दे रखे हैं, एक तो ये और एक आपके पास यहाँ पे ये। तो वन इज ए पी, अनदर वन इज बी क्यू। तो आपने करना क्या है, सुनो। तो ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई भी पॉइंट बी है। यहां पे आपको ये कोई भी दो पोल दे रखे हैं, एक ए पी एक यहाँ पे बी क्यू। नाउ ए पी का लेंथ आपको दे रखा है 16, बी क्यू का लेंथ आपको दिया है 22 और ए बी का लेंथ आपको यहां पे दे रखा है फिलहाल के लिए 20। तो फाइंड के ऑन ए बी, आपने इसके ऊपर एक पॉइंट के निकालना है। यू हैव टू गेट अ पॉइंट के ऑन ए बी सच डेट के पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर इज मिनिमम। तो आपको ये लेंथ को मिनिमाइज करना है। दिस शुड बी मिनिमम। फाइंड के सच डेट के पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर इट इज मिनिमम। तो दिस इज ऑल यू नीड टू डू हेयर। नाउ आई डोंट नो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट के, है ना। तो एक काम करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो लेंथ है ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, डेट इज एक्स मीटर। तो ये जो होगी ये मेरे पास यहाँ पे क्या होगी 20 माइनस एक्स, क्योंकि वो कंप्लीट आपको 20 दिया हुआ है। नाउ दीज आर टू वर्टिकल पोल्स गिवन टू यू। तो आई गेस नाउ अब मेरे को यहाँ पे चाहिए क्या, मेरे को यहाँ पे इस लेंथ को मिनिमाइज करना है। तो ये L आपके पास यहाँ पे ये है। तो अगर मैं यहाँ पे L वैल्यू को अब निकालना चाहता हूँ तो मेरे को यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या चाहिए, के पी स्क्वायर एंड के क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे के पी स्क्वायर क्या आएगा इसको चेक करते हैं। अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम को इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस विल बिकम यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे के क्यू स्क्वायर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर डेट विल बी 20 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस यहां पे क्या आएगा 22 होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली अब आपने करना क्या है, इसको डिफरेंशिएट करना है। वेरिएबल यहां पे एक्स है। ओके, तो ये जो मैंने यहां पे एक्स एज्यूम किया, दिस इज द ओनली सिंगल वेरिएबल यू कैन चेक। तो जब मैंने डिफरेंशिएशन किया यहां पे ये 0 आएगा, यहां पे क्या आएगा 2x, ये 2 आ गया 20 माइनस एक्स इंटू -1, यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो अल्टीमेटली लेट, अब अगर मैं यहाँ पे dl अपॉन dx को 0 सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम एक्स माइनस 2 टाइम 20 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 40 माइनस 2x। तो यहाँ पे 4 टाइम x इक्वल टू 10। तो यू विल बी यहाँ पे क्या है 4x इक्वल टू 40। तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगा 10। तो x वैल्यू यहाँ पे क्या 10। तो अगर यहाँ पे x वैल्यू 10 है तो ये भी क्या है 10। मतलब जो k है, आपने k की पोजीशन बतानी है। फाइंड k सच डेट, तो k का पोजीशन क्या गया, k इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ओके, तो आपको ये कहा था फाइंड k, तो k का मतलब इसका पोजीशन बताना है। ठीक है, तो ये जो है ये भी 10 ये भी 10, कंप्लीट कितना था 20 था। तो यहाँ पे इट मीन व्हाट आई कैन से जो k है k मिडिल में लाई करेगा, बट इट इज नॉट ओवर येट, क्योंकि मेरे को लेंथ को अभी यहाँ पे मिनिमाइज करना है ना। तो डेट इज द मेन थिंग। मेरे को यहाँ पे ये जो है ये L को मिनिमाइज करना है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी यहाँ पे चेक करके चलेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। 2x के लिए 2 आ गया, ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस है 2 टाइम 20 माइनस एक्स के लिए क्या आएगा 0 माइनस 1। तो यू कैन चेक दैट वन, ये कुछ इस तरीके का बन गया। तो मतलब ये यहाँ पे क्या आएगा 4, डेट इज बिगर देन 0। तो मतलब यहाँ पे अब L क्या है, मिनिमम है।
व्हेन x इक्वल टू 10, जब यहाँ पे x क्या है आपके पास 10 मीटर है। तो इन दैट केस आपके पास यहाँ पे जो है a k एंड k b दे बोथ विल बिकम 10 मीटर। दैट मीन जो k है इज नाउ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो डेट लाइज ऑन मिडल पोजीशन ऑफ ए बी। तो ये हमने यहाँ पे k को फाइंड आउट करना था। तो डेट्स ऑल यू नीड टू डू इन दिस पर्टिकुलर केस। देन आगे आपके पास है यहाँ पे फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट, फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट if profit function is p of x equal to 41 minus 24 टाइम x minus 6x स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे इसकी बात करनी है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट इफ प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय दिस वन। तो मतलब यहाँ पे आपको ये जो प्रॉफिट है इन टर्म ऑफ x वेरिएबल दे रखा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हमने यहाँ पे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो सबसे पहले सिंगल ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो अगर आपने यहाँ पे सिंगल ऑर्डर डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ पे क्या आएगा, -24 -12x आ गया। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये आप यहाँ पे इस वैल्यू को फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हो तो आप यहाँ पे dp/dx को 0 के इक्वल फिल करिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, -24 equal to 12x, that mean x equal to -2 and once are done। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अगर मैंने यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला तो यहाँ पे क्या आएगा 0 - 12 that is नेगेटिव। तो मतलब प्रॉफिट मैक्सिमम हो गया अपने आप ही। तो p is maximum when x equal to क्या है, -2 and now what is the maximum profit, fill this value right here। तो p at -2 that will be 41 minus 24 into -2, 6 into -2 होल स्क्वायर। तो 41 तो ये आ गया, 48 ये हो गया, 24 ये हो गया। तो 41 plus 24, तो that is your maximum profit you are going to earn in this case। ये आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। देन आगे आपको यहाँ पे कहा गया है a manufacturer can sell X items at a price of rupee 5 minus X upon 100 each। तो a manufacturer can sell X items at a price of rupee, यहाँ पे क्या है 5 minus x upon 100 each। आगे क्या दिया है, the CP of X items is, the CP of X items that is given to be, CP of X items we are given x upon 5 plus 500। तो इन X items का आपको CP दे रखा है। Find the number of items he should sell, find number of items the manufacturer should sell to get maximum profit। okay, तो find the number of items, okay, he should be selling, the manufacturer should be selling to get the maximum profit। देखो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट when do we say profit is happening, when SP is bigger than CP। ठीक है, तो जो सेलिंग प्राइस है, जो उसके एक्चुअल प्राइस है जिसमें उसको मतलब खरीदा गया उससे क्या है ज़्यादा है, तब आपको वहां पे क्या होता है, तब आपको वहां पे प्रॉफिट होता है। तो लेट P विद द प्रॉफिट। तो बेसिकली अब प्रॉफिट यहाँ पे क्या होगा, डेट विल बी द डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस माइनस यहाँ पे क्या है CP। नाउ व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, व्हाट डू यू थिंक। ये देखो, a manufacturer can sell X items at a price of rupee 5 minus X by 100। I guess 4 or 5 year back this one was in your board examination and was for 6 mark। और एक ही गलती हुई थी बच्चों की, वो गलती क्या थी समझ के चलना। आपको यहाँ पे क्या कहा है, सेलिंग प्राइस, a manufacturer can sell X items at a price of rupee this one, each है साथ में।
ये वर्ड ईच का मतलब क्या है, हर एक आइटम को इतने रुपए में वहां पे बेचा जा रहा है। एक आइटम को इतने रुपए में बेचा गया, तो वहां पे एक्स आइटम्स है, तो एक्स आइटम्स के लिए सेलिंग प्राइस क्या होगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट बाय एक्स हियर। तो व्हाट आई विल बी गेटिंग देयर, आई विल बी गेटिंग x into 5 minus x by 100 and what about CP। अब CP of x items that is already given। ओके तो यहाँ पे आपको ये सभी x आइटम्स का डायरेक्ट CP प्रोवाइडेड है, तो वो यहाँ पे क्या है x/5 प्लस 500, तो डेट इज व्हाट इज योर प्रॉफिट इन एक्चुअल। अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, अब यहाँ पे सोल्व करके देखते हैं, लेट वी डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके क्या आएगा, लेसन मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल को लगा देता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा x इंटू माइनस 1/100 प्लस यहाँ पे क्या गया 5 माइनस x/100, और अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे x/5 के लिए क्या आएगा -1/5। तो अल्टीमेटली व्हाट आई एम गेटिंग हियर, मेरे पास यहाँ पे क्या बचा सुनो, -x/100 यहाँ पे एंड देन -x/100 यहाँ पे। अगर देखा जाए ठीक है, ये देखो पहला फंक्शन है सच 5 के लिए डिफरेंशिएशन 0, x/100 के लिए क्या गया यहाँ पे 1/100। देन ये सेकंड फंक्शन हमने एज सच रखा, पहले वाले का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 एंड देन x/5 प्लस 100 के लिए यहाँ पे क्या आएगा -1/5। तो बेसिकली क्या हुआ -2x/100, 5 माइनस 1/5 यहाँ पे क्या आएगा 24/5, ये बन गया एक तरीके से। नाउ लेट dp/dx, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है 0 के इक्वल है, तो दिस मीन 2x/100 इक्वल टू 24/5। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे 12 आ गया, ये 5 के साथ यहाँ पे कैंसिल कर दो, तो x वैल्यू क्या आएगी 240, x वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 240। अब जैसे आपको यहाँ पे x वैल्यू 240 आ गई, ये वैल्यू मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन की तरफ चलिए, ये dp/dx था, तो अगर मैंने यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला तो ये कितना आएगा -2/100, कारण x के लिए 1 एंड देन ये 24/5 के लिए क्या आ गया 0 आ गया। तो बेसिकली जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है डेट इज नेगेटिव हियर, ये यहाँ पे क्या है नेगेटिव है। तो अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव है तो मतलब प्रॉफिट क्या होगा मैक्सिमम। प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा जब x वैल्यू क्या है 240। तो आपके पास अब यहाँ पे क्या है देयरफॉर ही शुड बी ओके व्हाट इज द नंबर ऑफ आइटम्स ही शुड बी सेलिंग टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट इज गोइंग टू बी देयर व्हेन ही इज गोइंग टू सेल, कितने आइटम्स है वहां पे 240 आइटम्स। अगर वो 240 आइटम्स को वहां पे जो है मैन्युफैक्चरर सेल कर रहा है तो इन डेट केस जो उसका प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। अच्छा अगर इवन आपको कहा जाता है कि व्हाट इज डेट वैल्यू फर्दर इक्वल टू, तो आप वहां पे x की वैल्यू को 240 फिल करके जो है प्रॉफिट को निकाल सकते हैं। ओके तो डेट इज द वे यू विल बी गेटिंग द वैल्यू देयर। एनी हाउ अब हम चलते हैं आगे। तो मतलब उस बंदे ने वहां पे 240 आइटम्स को जो है वो सेल करना है टू असेस डेट मैक्सिमम प्रॉफिट। देन आगे आपको यहाँ पे जो दिया गया है फाइंड द पॉइंट ऑन कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y square equal to 4x, y square equal to 4x which is nearest to the point 2 - 8। तो आपको ये सम दिया गया है find the point on curve y square equal to 4x which is nearest to the point 2 - 8। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या देखो, मान लो ये मेरे को यहाँ पे कोई भी कर्व दिया गया, I need to get a point here जो कि आपके पास इस पॉइंट के क्या हो as near as possible। मान लो ये पॉइंट A है, ये मान लो पॉइंट B, यहाँ पे क्या है P है, दिस भी एनी पॉइंट। तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू डू, मेरे को यहाँ पे देखा जाए तो इसको मिनिमाइज करना है इस लेंथ को, क्योंकि ये पॉइंट A जितना इसके नजदीक होगा, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा, आई वांट टू फाइंड अ पॉइंट ओके दैट इज गोइंग टू बी एज नियर एज पॉसिबल, समथिंग लाइक दैट। तो मान लो ये मेरे पास यहाँ पे पॉइंट P है ओके इस कर्व के ऊपर, जो कि इस पॉइंट के क्या है सबसे नजदीक है। तो इस पॉइंट को मेरे को निकालना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1 y1। अब मेरे को करना क्या है, मेरे को यहाँ पे लेंथ AP क्या करनी है मिनिमाइज। तो अब ये जो लेंथ है AP इसको L मान लेते हैं, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी लेंथ
डेट विल बिकम x1 माइनस ऑफ 2 होल स्क्वायर y1 प्लस 8 होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, लेंथ एपी को निकाल लिया बाय मेकिंग यूज ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला फिलहाल के लिए। अब जो इतना काम आपका खत्म हो गया, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो एल स्क्वायर ये आ गया, रूट को खत्म किया एक तरीके से, तो इसको हम यहाँ पे z मान लेते हैं। बट द थिंग इज कि दिस हैज बीन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल स्पॉन्टेनियसली। अगर आप यहाँ पे इसको चेक करते हो, अगर आप इसको चेक करते हैं बच्चे, तो आपके पास यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो आपको सिंगल वेरिएबल में लेके चलना पड़ेगा। अब ये सिंगल वेरिएबल में लेके चलने का मेथड आपके पास यहाँ पे क्या रहेगा, और दैट इज समथिंग वी नीड टू अगेन चेक। लुक, दिस पॉइंट इज आल्सो लाइंग ऑन दिस कर्व, तो जो x1 y1 है डेट लाइज ऑन y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो दिस इज द सिचुएशन आई विल बी एडिंग देयर, मतलब y1 स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 4 टाइम x1 आएगा। अब जब आपका इतना काम यहाँ पे खत्म हो गया, अब यहाँ से x1 की वैल्यू क्या है कि डेट कैन बी फिल्ड हियर। x1 की वैल्यू क्या है, y1 स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ऑफ 2 होल पावर 2, देयर इज नो चेंज मेड फॉर द मोमेंट। तो दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर फॉर द मोमेंट। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, मैंने अब इसको यहाँ पे एक ही वेरिएबल में चेंज कर दिया थ्रू आउट। अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y1 बिकॉज दैट इज द ओनली वेरिएबल वी आर हैविंग। तो अगर अब आपने यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया 2 आगे, y1 स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ऑफ 2, आगे इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, लिसन, अगर हमने डिफरेंशिएशन किया 1/4, लुक नाउ प्लीज बी वेरी केयरफुल, ये क्या आएगा 2y1 इंटू, आगे आपके पास जो है डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये आपके पास y1 का डिफरेंशिएशन कर लिया आपने, आगे जो ये 2 है, 2 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 आएगा, बी वेरी केयरफुल। तो दिस इज समथिंग यू आर गोइंग टू डील विद द सिचुएशन। फिर देख लो, पहले क्या किया हमने, यहाँ पे 2 को आगे किया, यहाँ पे क्या गया y1 स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ऑफ 2, एंड देन आगे क्या आएगा 1/4 एज सच, आगे y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2y1, क्योंकि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y1 हो रही है, तो दिस इज ओवर हियर। अब चलते हैं आगे, आगे यहाँ पे क्या है 2 टाइम y1 प्लस 8 इंटू यहाँ पे y1 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1, तो दिस इज समथिंग वी आर गेटिंग हियर। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या बचेगा, लेट वी चेक ना, ये तो सब प्रोडक्ट में है, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 4, 4 और 4 आपस में कैंसिल, तो यहाँ पे इसको सोल्व किया तो ये क्या आएगा y1 क्यूब अपॉन 4 माइनस ऑफ 2y1। देखा जाए, ये देखो y1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया y1 क्यूब अपॉन 4, ये y1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया माइनस ऑफ 2y1, इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2y1 2 इंटू 8। तो दिस इज समथिंग वी आर गेटिंग फॉर द मोमेंट, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लेट ये जो कंप्लीट वैल्यू है, इस वैल्यू को आप यहाँ पे 0 के कल मान लीजिए, तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, ये दोनों तो कैंसिल हो चुके हैं यहाँ पे पहले से ही, तो y1 क्यूब अपॉन 4 प्लस 16 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो डेट इज समथिंग नाउ वी आर गेटिंग फॉर द मोमेंट। अब अगर आप इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, y1 क्यूब विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 6 4, तो ये क्या आ गया -4 होल क्यूब। तो इमीडिएटली जो y1 का वैल्यू आएगा डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू -4, बट देन आई नीड टू चेक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। नाउ व्हाट इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, अगर मैंने यहाँ पे इसको दोबारा से डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y1, तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस विल बिकम 3y1 स्क्वायर अपॉन 4, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0 आएगा। अब चेक करो कि ये वैल्यू आपके पास एट y1 इक्वल टू -4 कैसे बिहेव कर रही है, तो 3 इंटू -4 होल स्क्वायर अपॉन 4, तो इसको सोल्व करके यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 12 विच इज बिगर देन 0। तो मतलब जो z है वो आपके पास यहाँ पे मिनिमम है एट y1 इक्वल टू -4, और अगर z मिनिमम है तो ये l भी यहाँ पे क्या है मिनिमम, L इज मिनिमम व्हेन आपके पास यहाँ पे क्या है y1 का वैल्यू क्या है -4। और जैसे अब आपको यहाँ पे पता लग गया कि y1 का वैल्यू -4 है, आई नीड टू गेट x1 है, तो y1 की वैल्यू यहाँ पे फिल कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा -4 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम x1, तो आई विल बी गेटिंग x1 4। तो व्हाट डज योर रिक्वायर्ड पॉइंट बिकम, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड पॉइंट आपका यहाँ पे क्या आएगा, दैट विल बी हैविंग कोऑर्डिनेट 4 एंड
-4. तो दिस इज द पॉइंट ऑन दैट पर्टिकुलर कर्व lying as near as possible to the given point having coordinate 2 and -8. So that is all we will be doing in this particular module. Hopefully this concept is clear. Okay, तो इस तरीके के प्रॉब्लम आप डेफिनेटली अच्छे तरीके से प्रैक्टिसाइज करके चलिएगा. फाइन बच्चे, थैंक यू.